My dear friends and family, welcome and thank you everyone. वंदे मातरम। आप सभी का मोबाइल पे युग में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित भी होंगे और खुश भी होंगे। वेलकम टू लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्लब मोबाइल पे आज भी और कल भी, अ स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस सिस्टम को आज देखने के लिए और इसकी जानकारी लेने के लिए आए हैं, उस सिस्टम का एक्चुअली काम क्या है। अभी आपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा कि मोबाइल पे सिस्टम कैसे काम कर रही है। ये बिजनेस ऑटोमेट है और ये बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है। और ई कॉमर्स दुनिया का वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप कुछ भी कर सकते हैं घर से बैठ के। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इससे पैसे कमाने का क्या सिस्टम है, क्या मेथड है, ये आज जानकारी लेने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। ये मोबाइल पे एक अपॉर्चुनिटी क्लब है और इस अपॉर्चुनिटी क्लब में पैसा वही बनाएगा जो इस कंसेप्ट के सिस्टम को समझने की कोशिश करेगा। अगर आपके लाइफ में कोई सिस्टम नहीं है अपना, तो आप उन सिस्टम के लिए काम करते हो जिनका खुद पहले से सिस्टम है। हम सभी के पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर पहले से जब आप परचेज करते हो उस समय 25 से 30 एप्लीकेशन ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। उसके बाद जब आप परचेज करते हैं तो 25-50 एप्लीकेशंस आप बाय चॉइस, लाइक्स, अकॉर्डिंग टू यूज आप उस चीज को डाउनलोड करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब इसे डाउनलोड करते हैं तो आप किसी न किसी काम से उसको डाउनलोड करते हैं और जितनी बार आप उस एप्लीकेशन को टच करते हैं उतनी बार अर्निंग स्टार्ट होती है। क्या आज तक आपने कोई भी इनकम एप्लीकेशन से किया? क्या कोई इनकम आपने किया तो क्या उस इनकम को बैंक में ट्रांसफर किया? माय डियर फ्रेंड्स, आपने नहीं किया, ये ट्रू है। आज से पहले कोई भी सिस्टम ऐसा था ही नहीं जो आपको आपके जो आपके खुद के खर्चे के ऊपर कोई पैसा दे सके। आप जिस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, आज आप अपने डेली यूज के जो डेली सवेरे से लेकर शाम तक आप पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ उसी खर्चे को इस ट्रांजैक्शन, इस मोबाइल पे प्लेटफॉर्म पे कैसे करना है और मोबाइल पे प्लेटफॉर्म से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारे स्पीकर हैं वो मिस्टर सिया सिंह सर, हम सबके कोच, हम सबके डिजिटल कोच और ऑल ओवर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट, पहली आईडी जो मोबाइल पे की फुल्ली इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज रिकॉर्डिंग, जो इनकी रिकॉर्डिंग है, आज इनकी परमिशन से हमने अलाउ किया है उन्होंने कि आज हम वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास शेयर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग भी आज आप यहाँ पे अपनी कीमती समय निकाल के आए हैं,
ये मोबाइल पे इकलौता ऐसा सिस्टम है जो आपके जिंदगी में वो बदलाव ला सकता है जो आज तक आपने अपने सपने को देखा है लेकिन कभी उसे अचीव करने की कोशिश नहीं की है। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उसी तरह मोबाइल पे सिस्टम भी कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को एक अलग ढंग से करता है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री को फादर ऑफ एवरी इंडस्ट्री बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। जहां पे भी हैं आप टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये आधे घंटे का सेशन है। अगर आप इस आधे घंटे के सेशन को ध्यान से सुना और समझा तो ये आधे घंटे आपकी जिंदगी का एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। जिनके भी कहने से आप आज यहाँ इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने पास डायरी और पेन रखें और आप अपने जूम आईडी के आगे नाम और कहां से बिलोंग करते हैं ये भी लिखिए ताकि हम आपके रिकॉर्ड्स को आगे कंटिन्यू कर सके। और कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आप लोगों के सहयोग से मैं सर की रिकॉर्डिंग को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। में स्वागत है। दोस्तों यदि आप यदि सोचते हैं कि आपने मनी के बारे में यदि आपने सोचा है यदि आपने पैसे के बारे में सोचा है तो दोस्तों सही सोचा है। मोबाइल पे के बारे में यदि आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा जो भी आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने खर्चे पे कैसे आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज तक कभी भी आपके दिमाग में होगा भी नहीं क्या कि मैं खर्च कर रहा हूं और मुझे आमदनी हो। कभी किसी के दिमाग, मेरे भी दिमाग में नहीं था, आपके में भी नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं या आप पिछले कई सालों से खर्च करते आ रहे हैं लेकिन आपको कभी आमदनी नहीं हुई, लेकिन हियर आफ्टर यदि आप खर्च हमारे कहने के अनुसार यदि आप करते हैं तो बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा करके जो आप खर्च कर रहे हैं उसी में से आपको बहुत सारा इनकम होने वाला है। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप पैसे के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, देन मोबाइल पे के बारे में जरूर सोचिए दोस्तों। और मैं प्रूव कर दूंगा अगले 30-35 मिनट में कि आप यहाँ से कितने लाखों करोड़ों रुपया आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आप सभी का मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। दोस्तों हमारा जो ब्रांड नेम है वो है मोबाइल पे और हमारा जो स्लोगन है वो आज भी और कल भी। ये मोबाइल पे आज भी है और कल भी रहने वाला है। ठीक है, सदाबहार। और ये एक 100% स्वदेशी अर्निंग ऐप है दोस्तों। 22 मई 2020 को हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली आरओसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। आप सब लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन का यहाँ पे। एट द सेम टाइम आप हमारा पैन कार्ड भी देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत हमारी कंपनी को मिला है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत में है। ठीक है, मैं कुछ बड़ी कंपनियों का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे आप पेटीएम कह सकते हैं, ओला कह सकते हैं, आप जोमेटो कह सकते हैं, मेक माई ट्रिप कह सकते हैं, ओयो कह सकते हैं। ये आज
बिलियन डॉलर की कंपनियां हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं फक्र के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम भी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, और इन सब में आप सब लोगों का बहुत साथ है और सहयोग है, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब इन सारी बड़ी कंपनियों के मुकाम जहां पहुंचे हैं वो लोग, वहां तक हम भी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट शुरुआत में मैंने बोल दिया, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि जो भी आप खर्च करें उस पर आपको आमदनी मिलती रहेगी। जैसे भाई मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज कराना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, ऑनलाइन होटल बुकिंग करना, बस की टिकट बुकिंग करना, फ्लाइट की बुकिंग करना, दूध अंडा ब्रेड खरीदना, ट्रेन की टिकट बुक कराना, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के कपड़े खरीदना, या आप जो है बहुत सारे मॉल में, ग्रोसरी दुकान में जाकर के ग्रोसरी के आइटम खरीदना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, एनीथिंग, कुछ भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करते हैं तो वो आपका खर्च होता है। यदि ये सारे खर्चे आप मोबाइल पे के थ्रू जाते हैं तो आपको ढेर सारा इनकम होता है। इसके लिए मोबाइल पे आपको एक एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन के बारे में हम फ्राइडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे को उसके बारे में सारी चीजें डिटेल्स में बताते हैं कि इसमें क्या चीज कैसे करेंगे तो आपको किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीजें हम बताते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोबाइल पे एक ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग, इन तीनों का एक समागम है। यानी कि हम यदि आम भाषा में बात करें तो एक मिक्सर ग्राइंडर है आपके पास, आपने उसके अंदर ई कॉमर्स भी डाल दिया, उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग भी डाल दिया, उसके अंदर रेफरल मार्केटिंग भी डाल दिया, और उसके बाद मिक्सी को चला दिया, तो उसके बाद जो मिक्सचर जो बन गया और उसको बाहर निकालेंगे तो वह लिखा हुआ आएगा मोबाइल पे, राइट। थोड़ा सा ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ई कॉमर्स है क्या? इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज को अवेल करना, या तो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, यदि आप खरीदेंगे तो कोई बायर सेलर भी होगा, आप बायर है तो कोई सेलर भी होगा, तो वहां पे आप गुड्स की परचेजिंग करते हैं या आप सर्विसेज यूज करते हैं, लाइक मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, या पोस्टपेड आपके पास कनेक्शन है उसका बिल पेमेंट करना, या आप इंश्योरेंस के प्रीमियम दे रहे हैं उसके ऊपर, या यूनिवर्सिटी के फीस भर रहे हैं, कॉलेज के फीस भर रहे हैं, स्कूल के फीस भर रहे हैं, या कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया उसके लिए आप जो है वहां पे जो भी चार्जेस लगते हैं वो आप भर रहे हैं। ये सारा काम आप इंटरनेट पे करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, पैसे का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए इसको कमर्शियल एक्टिविटीज मान करके इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स में का नाम दिया गया है। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, किसी एक थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करा करके और उसके ऊपर कमीशन अर्जित करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली यदि एग्जांपल के लिए बात करें तो हमारा मोबाइल पे जो है बहुत सारे एफिलिएट साइट्स जो है हमारे एप्लीकेशन के अंदर में देता है। ठीक है। आप क्या करते हैं, आप पहले से एफिलिएट पे जाकर के आप ऑलरेडी वहां पे सामान खरीद रहे थे, तो आप क्या करते हैं कि आप एफिलिएट पे जाते हैं, एफिलिएट पे जाकर के और अपने इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद चूज करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि एफिलिएट को मालूम है कि ये जो कस्टमर है ये मोबाइल पे से आया है, तो वो मोबाइल पे को कमीशन दे देता है। ठीक है। और वो कमीशन मोबाइल पे हम जो यूजर्स हैं, हम यूजर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपने देखा एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट कमीशन होता ही होता है, राइट। अब हम बात करते हैं रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों रेफरल मार्केटिंग जो है ये है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक लेके जाना, और इसको रेफरल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो रेफरल मार्केटिंग है वो वर्ड टू माउथ।
1 मिनट। तो इसमें वर्ड टू माउथ जो है ये काफी यूजुअल है और 92% लोग जो है ये वर्ड टू माउथ ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस रिलेशन बनते हैं और आपका बिजनेस इसमें ग्रो करता है। ठीक है। दूसरी बात, रेफरल मार्केटिंग में रेफरल कमीशन होता है, यानी कि आप जितने ज्यादा लोगों को रेफर करते हैं और जो काम आप कर रहे हैं वही काम वो भी करते हैं, तो उस पे एक कमीशन आपको एवरी टाइम मिलता है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ हमारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन विशेषताओं के चलते भी आज जो है मोबाइल पे काफी लोकप्रिय हो रहा है लोगों के अंदर में। क्या है? नो इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप जब कोई भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है कि ये प्रोडक्ट खरीदो, ऐसे करो, वैसे करो। यहाँ पे सिंपल, कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना दोस्तों, तो वहां पे कोई लायबिलिटी भी नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, आपने कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना, नो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई सामान भी नहीं बेचना। तो आपको करना क्या है? आपको खर्च करना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को यूज करेंगे। आप यदि लोगों को बताएंगे तो क्या होगा? वो खर्च करेंगे तो उस पे उनको भी इनकम आएगी, आपको भी इनकम आएगी। वो आगे बताएंगे तो तीनों लोगों को इनकम आएगी, वो फर्दर बताएंगे, चारों लोगों को आएगी। और इस तरह से दोस्तों, क्योंकि खर्चा तो हर एक आदमी को करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल पे आया तो आप खर्च करना शुरू कर दिए। नहीं, खर्चा तो आप महीनों से, सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह से आप रेफर करते हैं, खुद भी खर्च करते हैं, उनको भी आप उत्साहित करते हैं कि आप भी खर्च करेंगे तो आपको इनकम आएगा, तो इस तरह से आपको एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से प्राप्त होती है। राइट? आगे चलते हैं। अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों? हमने एक एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी बना रखा है और वो एप्लीकेशन हमने गूगल प्ले स्टोर पे डाल रखा है एंड ऐप स्टोर के ऊपर भी डाल रखा है। तो करना क्या है? आप जो है यदि एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और यदि आप iOS फोन यूज करते हैं तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां एक रेफरल कोड मांगेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने आपको बताया, ठीक है, उनका कोड आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही चीज आप हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे भी जाकर के यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं, ठीक है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है? आप कार्ड स्वैप करते हैं, या आप जो है QR कोड के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है, या आप कैश देते हैं। ठीक है। हम जो, हमारी कंपनी क्या है, कैशलेस इंडिया की का जो मुहिम चल रहा है भारत सरकार का, ठीक है, उसमें योगदान कर रही है। तो एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम एक आपको प्रीपेड कार्ड मुहैया कराते हैं। इस प्रीपेड कार्ड का फायदा क्या है दोस्तों? कि जब भी इस प्रीपेड कार्ड में आप पैसा ऐड करते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड। 3 तरह के कार्ड होते हैं। एक आपका बैंक देता है जो कि डेबिट कार्ड कहलाता है। एक आपका क्रेडिट कार्ड होता है, वो भी बैंक देता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक निश्चित राशि पहले से उसमें से डाल के रखी जाती है, 10,000, 20,000, 50,000। ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी माली हालत कैसी है, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। ये तीसरे तरह के कार्ड है दोस्तों। ये बहुत ही नया कार्ड है। ये है प्रीपेड कार्ड। इस कार्ड में जब भी पैसा डाल के ऑनलाइन जाएंगे या ऑफलाइन, यानी कि मर्चेंट के पास गए, उसके पास स्विपिंग मशीन है, आपने इसको घिसा, तुरंत पैसा आएगा।
इससे ही पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये अर्निंग कार्ड है, यानी कि ये कार्ड में पैसा डालेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे तो एवरी टाइम आपको पैसा आने वाला है। अब क्या है कि आपका जो बैंक है वो 200 रुपया से लेके 800 रुपया प्रति वर्ष आपसे चार्ज करता है, ठीक है। अभी ये कार्ड जो है ये मात्र 600 रुपया आपको देना होता है, 5 साल तक इसकी सर्विस आपको मिलती है, नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो आप देखिए यदि बैंक के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। दोनों में अंतर है ना, कमीशन आप बैंक में लेके जा सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट बैंक में लेके नहीं जा सकते। आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ेगा और उसमें उस प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है वो जबरदस्ती आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कमीशन मिलता है और ये कमीशन आप बैंक में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो आपको मात्र 600 रुपये देने पड़ते हैं, सिर्फ 5 साल के लिए आपका सुविधा इसमें से मिलता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो कार्ड है ये एनपीसीआई एंड रुपे दोनों के द्वारा पावर्ड कार्ड है ये, ठीक है। यानी कि एनपीसीआई और रुपे कार्ड दोनों का की वजह से ये पावर्ड है और ये आगे काम कर रहा है मार्केट में। दूसरा, मोबाइल पे जो है ये फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेशंस टू कम, यानी कि आगे आने वाली जितने भी जनरेशन है, ठीक है भाई, आप अभी जो जनरेशन है, ठीक है, मैं जैसे आई एम टू ओल्ड, ठीक है, मैं मोर देन 65, तो मेरे लिए भी है, और आप यदि 18 साल के हैं तो आपके लिए भी है। आगे आने वाले जनरेशंस जो है ये उनके लिए भी है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इस कार्ड को लेके एनी टाइम एनी वेयर यू कैन पे, ठीक है, कहीं भी आप पे कर सकते हैं। दूसरा, प्रीमियम फीचर्स हैं लाइक बैंकलेस ट्रांजेक्शन, भाई आप बैंक में जाएंगे, पैसा डालेंगे, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना, आपके बैंक में पैसा है, आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद कहीं भी जाकर के आप ट्रांजेक्शन इसका कर सकते हैं। ऐप में इसका पूरा मैनेजिंग के लिए सब कुछ ऐप के अंदर में दिया हुआ है। रिवार्ड्स एंड ऑफर्स, यानी कि आप एवरी टाइम ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कैशबैक यानी कि कमीशन आपको मिलते हैं जो आप बैंक में लेके जा सकते हैं। पे एनीवेयर एंड एंजॉय द फ्लेक्सिबिलिटी टू पे एनी टाइम एनीवेयर, रात को 2 बजे 4 बजे 1 बजे 12 बजे जब भी चाहे आप इससे पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा एम क्या है, एक कैश से जो है ना, मतलब कैश हटा करके और डिजिटल फॉर्म में लोगों को लेकर के आना, ये भी एक हमारा एम है, ठीक है। तो आपको क्या करना, कार्ड तो आपने अप्लाई कर लिया, अपने 600 रुपये दिए, आपका कार्ड अप्लाई हो गया। अब क्या करना है आपको, अभी कार्ड में आपको 2500 रुपये डालना है। क्यों? आप 100 रुपये भी डाल सकते हैं ना, लेकिन मैं 2500 रुपये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2500 रुपये डालेंगे तो एक बहुत बड़ा करोड़ों का इनकम आपको मिलने वाला है। यदि आप 2500 रुपया नहीं डालेंगे, आप 100 रुपये डाल के टेस्टिंग करेंगे और फिर आपने 100 रुपये डाल के टेस्टिंग किया तो आप करोड़ों का इनकम से वंचित हो जाएंगे। लाइफ टाइम के लिए वो अपॉर्चुनिटी जो आपको करोड़ों का मिलने वाला था उससे आप हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। तो पहली बार में मैं एडवाइस करूंगा कि आप 2500 रुपये इस कार्ड में डालिए और उसको ऑफलाइन ऑनलाइन जाकर के खर्च करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, खर्च तो करना ही आपने, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के इसको खर्च करिए। तो क्या होगा, जब खर्च करेंगे तो 1% कंपनी को एमडीआर आएगा। व्हाट इज एमडीआर? देखिए, आप जब मर्चेंट के पास जाते हैं, आपने ये कार्ड घिसने के बाद आपका पैसा मशीन के अंदर चला गया। अभी मशीन से पैसा बैंक में ले जाने के लिए बैंकर काम करता है। वो बैंकर क्या करता है, मर्चेंट को के साथ में उसका एग्रीमेंट होता है कि भाई ये पैसा सुरक्षित रूप से तुम्हारे अकाउंट में मैं लेके जाऊंगा और इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। मर्चेंट बोलता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, तो क्योंकि मेरा इससे बिजनेस बढ़ जाएगा, तो वो एग्री हो जाता है। अभी बैंकर क्या करता है, वो देखता है कि ये कार्ड किसका है, तो देखता है अच्छा ये मोबाइल पे का कार्ड है, तो मोबाइल पे को 1% कमीशन देता है, जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर, ठीक है। अभी मोबाइल पे क्या करती है, वो 1% मिलने के बाद, ठीक है, उसमें से जीएसटी माइनस वगैरह होता है, तो उसको 75% एंड 25%
25%, दो भागों में बांट देती है। 25% अपने खर्चे के लिए रखती है, 75% हम लोगों में विभिन्न तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, अभी देखिए आपने क्या किया, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या किया आपने कार्ड अप्लाई कर लिया, उसके बाद क्या किया आपने कार्ड में पैसा भी डाउनलोड लोड कर लिया, उसके बाद क्या किया, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जाकर के आपने खर्च भी करना शुरू कर दिया। अभी इससे क्या हो गया, आपको कमीशन आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी आपको कमीशन आया तो क्या होता है कि आदमी के अंदर में एक उत्तेजना होती है कि यार मेरे को आ रहा है, मैं लोगों को भी बताता हूँ इसके बारे में। अभी आपको पता है क्यों, क्योंकि आपके सीनियर ने क्या बताया कि आप यदि लोगों को रेफर करेंगे तो आपको और ज्यादा इनकम आएगा। ठीक है, तो आप जो है लोगों को बताना शुरू किया। अभी लोगों को बताना शुरू किया, लोग जो है आपकी बातें सुनना शुरू किए, वो भी कार्ड अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें पैसे ऐड करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, उनको भी कमीशन आना शुरू हो गया, वो भी एक्साइटेड हो गए, वो भी आगे लोगों को बताना शुरू कर दिया। इस तरह से आपका एक रेफरल सिस्टम शुरू हो जाता है। उसके लिए कंपनी ने आपको एक 5 लेवल का एक प्रोसेस बना के दिया है। आप 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में रेफर कर सकते हो, आप अनलिमिटेड लोगों को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, बट आप जितने ज्यादा लोगों को आप खुद रेफर करोगे तो आप उतने लोगों को संभाल नहीं पाओगे, सर्विस नहीं दे पाओगे, उनके साथ में वार्तालाप नहीं कर पाओगे डेली बेस पे, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप बिजनेस है। तो आप क्या करोगे, आप 20 लोगों को रेफर करोगे, उन 20 लोगों के साथ मिल करके आगे आप काम करोगे, उनके प्रोस्पेक्ट जो है उनके साथ मिलोगे, मिल करके और फिर उनका भी जैसे आपने 20 किया, वो लोग भी 20 करेंगे, तो आपका सेकंड लेवल में 400 लोग हो जाएंगे, तो आपका थर्ड लेवल में 8000 लोग हो जाएंगे, फोर्थ लेवल में 1,60,000 हो जाएंगे। क्यों क्यों हर एक आदमी 20 रिफर कर रहा है, 20 लोगों को रिफर कर, हर एक आदमी 20 लोगों को रिफर कर रहा है। आपके फिफ्थ लेवल में 32 लाख लोग हो जाएंगे, 32 lakhs। अभी टोटल करेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगी 33,68,420, यानी कि 33,68,420। अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक आदमी से खर्च कर, वो जो भी खर्च कर रहा है, यदि एक आदमी से आपको 1 रुपये की आमदनी होती है तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी, 33,68,000। अभी 2 रुपया होगा तो, 3 रुपया होगा तो, 4 रुपया होगा तो, देखिए ये पैसा कैसे बढ़ता जा रहा है। तो अभी आपने क्या देखा, जितने ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे और जितने ज्यादा लोग उसमें से अपना एक्सपेंस करेंगे थ्रू मोबाइल पे, उतना ज्यादा आप यहाँ से पैसा अर्जित कर सकते हो। मैंने शुरू में बोला कि यदि आप पैसे के बारे में सोचते हो देन काइंडली थिंक अबाउट मोबाइल पे। दोस्तों ये आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, मैं आगे भी इसको प्रूव करूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जब भी आप खर्च करेंगे स्वयं, क्या सेल्फ एक्सपेंस मतलब अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, अपने भाई का करेंगे, अपने पिताजी का करेंगे, अपनी माँ का करेंगे, अपनी बहन का करेंगे, अपनी बीबी का करेंगे, अपने बच्चों का करेंगे, अपने चाचा का करेंगे, अपनी चाची का करेंगे, अपने ताऊ का करेंगे, जिसका भी करेंगे, एवरी टाइम आपको 20% कमीशन आएगा। किसका, देखिए कभी भी मत भूलिएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इज ऑलवेज 75%। तो 75% का 20% एवरी टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी आपको मैं यहाँ पे जस्ट शो करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपया का डीटीएच रिचार्ज किया तो आपको 1.5 रुपया आएगा ऑन एन एवरेज 2% के हिसाब से। ठीक है, मैंने एक एवरेज कमीशन लिया है। ठीक है, एग्जैक्ट 2.5 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, तो मैंने एवरेज 2% का कमीशन का लिया है। अभी आज से पहले जब आप डीटीएच रिचार्ज कर रहे थे तो आपको कोई पैसा मिल रहा था क्या? लेकिन यहाँ पे मोबाइल पे में जब भी डीटीएच रिचार्ज करेंगे एवरी टाइम आपको कमीशन आएगा। जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे एवरी टाइम आपको कमीशन आएगा। जब भी आप हमारा कार्ड को इस्तेमाल करेंगे एवरी टाइम आपको कमीशन आएगा। जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेंगे एवरी टाइम आपको कमीशन आएगा। ठीक है,
तो आपको जब भी स्वयं खर्च करेंगे तो एवरी टाइम आपको 20% कमीशन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ कि आपको कमीशन आना शुरू हो गया, आपके अंदर एक उत्साह जग गया और आपने बोला कि यार मैं लोगों को रिफर करूंगा, बहुत ज्यादा लोगों को रिफर करूंगा, इसको भी करूंगा, उसको भी करूंगा, सभी को करूंगा, और आपने लोगों को बताना शुरू किया तो आपका क्या हुआ, कारवां शुरू हो गया, यानी कि रेफरल सिस्टम आपका चालू हो गया। अभी वो लोग खर्च करेंगे तो एवरी पर्सन, हर एक आदमी से आपको 8% आएगा। ठीक है, ये 8% कितना बड़ा होता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। 8% किसका? 75% का 8%। अभी देखिए, आपने 20 लोगों को रेफर किया, ठीक है, अभी वो 20 लोग जो है कितना कितना रेफर करेंगे वो आपको नहीं पता, बट मैं मान के चलता हूं कम से कम 5 तो करेंगे, तो आपके सेकंड लेवल में 100 हो गए, वो 5 किए तो थर्ड लेवल में 500 हो गए, वो 5 किए तो फोर्थ लेवल में आपका 2500 हो गए, वो लोग भी 5 किए तो आपका 12500, टोटल करेंगे तो 15620 आपके सीयूजी में लोग हो गए। सीयूजी मतलब ये जो 5 लेवल में मैं दिखाया था उसमें आपने देखा होगा सीयूजी, क्लोज यूजर ग्रुप बोलते हैं इसको। इन्हीं लोगों से ही जिंदगी भर आपको कमीशन आना है। ठीक है, तो आपके बढ़िया लोग होने चाहिए जो कि आगे रेफर कर सकें, जो खर्च कर सकें। ठीक है, ऐसे लोगों को अप्रोच नहीं करना जिनके पास पैसे ही नहीं है। आप रिक्शा वाले को अप्रोच करोगे उसके पास पैसा नहीं है, ई रिक्शा वालों को करोगे पैसा नहीं है उसके पास। आप ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जो इसका खर्च कम से कम जो है 10,000 रुपये महीना है। ठीक है, और वो यहाँ से खर्च करेंगे तो उनको भी इनकम आएगा, आपको भी इनकम आएगा। सो इस तरह के लोगों को आपने टारगेट करना है और आपने अप्रोच भी करना है। ठीक है, अभी देखिए ये 15,620 लोगों से आपकी कितनी आमदनी हो सकती है। जस्ट देखिए, ये सारा खेल सीयूजी का है। ये सीयूजी डबल हो जाएगा तो ये इनकम डबल हो जाएगा, ये सीयूजी ट्रिपल हो जाएगा तो आपका इनकम ट्रिपल हो जाएगा, ये सीयूजी 10 गुना हो गया तो आपका इनकम भी 10 गुना हो गया। ये सारा खेल सीयूजी का है। ठीक है, तो आप देखिए कि 15,620 लोग जब 500 रुपए रिचार्ज कर रहे हैं, अपना 500 रुपए का डिटेल्स रिचार्ज कर रहे हैं, तो आपकी इनकम क्या है? क्योंकि ये 15,620 जो यूजर है वो तो आपने जिनको रिफर किया, फर्दर लोगों ने रिफर किया, तो आपकी एक सीयूजी बनी, तो उनकी वजह से आपको 9,360 रुपए की आमदनी हुई। बूंद बूंद से तालाब भरता है, घड़ा भरता है। ठीक है, अभी देखिए मोबाइल रिचार्ज किया 1,000 रुपया का सभी ने, तो आपका 23,000 रुपए से भी ज्यादा आपकी आमदनी होती है। यही लोग 1,000 रुपया प्रीपेड कार्ड में डालते हैं, 9,000 से ज्यादा आपकी आमदनी होती है। यही लोग एफिलिएट पे जाके और 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो 37,000 रुपए से ज्यादा आपकी आमदनी होती है। ठीक है, अभी टोटल हम देखें तो एक आदमी का टोटल कितना औसतन खर्च जो है कम से कम 6,500 रुपया होता है, जो कि गूगल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो 3,500 का ही फिगर लिया कि एक आदमी 3,500 रुपया खर्च करता है और आपके टोटल आदमियों की संख्या 15,620 है, तो 80,000 रुपये महीने आपकी आमदनी होती है। जहां पे आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कोई प्रोडक्ट भी नहीं बेचा, कोई सामान नहीं बेचा, सिर्फ लोगों ने खर्च किया क्योंकि उनको खर्च करना ही था। सिर्फ उन्होंने क्या किया, अपना पॉकेट बदला। पहले वो बाय पॉकेट से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या पैसे से जाकर के खर्च करते थे, अभी उन्होंने क्या किया, दाहिने पॉकेट में मोबाइल पे का कार्ड डाला और उससे खर्च करना शुरू किया, तो 80,000 रुपए आ रहे हैं सिर्फ पॉकेट बदलने से। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि आप जो है 2,500 रुपए से आप अपना कार्ड पहला पैसा ऐड करिए। उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो मैंने बोला था कि करोड़ों रुपए से आप वंचित होने वाले हो यदि ऐसा नहीं करोगे तो। देखिए, आपने 2,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट किया। एक्टिवेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कार्ड अप्लाई किया आपने, कार्ड में पैसा ऐड किया और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन जाके खर्च किया, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ये कभी मत भूलिए और अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बताइए। बहुत सारे लोग एक्टिवेशन बताते नहीं है कि एक्टिवेशन क्या होता है, तो आपको बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें होता है क्या कि आपके 1 लेवल से लेके 4 लेवल तक प्रति व्यक्ति
₹5 आपको मिलते हैं। कब? जब भी वो अपना कार्ड एक्टिवेट करते हैं, यानी कि उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपको ₹5 मिलेंगे। ठीक है, और ये डेली बेस पे मिलेंगे। जैसे आज 4 लोगों ने किया तो 4 लोगों का पैसा मिल गया, कल 10 लोगों ने किया तो 10 लोगों का पैसा मिल गया। तो इस तरह से आपको डेली बेस पे ये पैसा मिलेंगे। अभी 5वें लेवल का खेल देखिए, ठीक है, कि वहां से 5वें लेवल से आपको ₹35 प्रति व्यक्ति मिलने वाला है। अब देखिए खेल आपका सीयूजी में शुरुआत में दिखाया था मैं कि आपके जो है 32,000 लोग, 32 लाख लोग जो है आपके 5वें लेवल में हो रहे हैं। तो ₹35 के हिसाब से 11 करोड़ 20 लाख रुपए। ऐसा मैंने आपको क्या बताया था कि ये इनकम यदि आप ₹2500 नहीं डालेंगे अपने कार्ड में पहली बार, तो इस इनकम से जिंदगी भर के लिए आप वंचित हो जाएंगे। तो आप जो है गिर के कहां पे आ जाएंगे? 1 करोड़ 60 लाख। लेकिन उसके लिए भी आपको ₹500 तो करना ही पड़ेगा। अभी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ₹500 डाल के 1 करोड़ 60 लाख रुपया लेना चाहते हो या 2,500 डाल के 11.5 करोड़ रुपया लेना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको समझाना। 35,000 से ज्यादा लोग ये पर्टिकुलर जो इनकम है इससे जिंदगी भर के लिए वंचित हो चुके हैं। अभी आप ना हो इसके लिए हम अथक कोशिश कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन डाउन द लाइन आपके पास जितने भी लोग हैं उन तक जो है लिखित रूप में आप कृपया पहुंचाइए इसको। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा आपको क्लब इनकम। नाउ व्हाट इज क्लब इनकम दोस्तों? ये है कंपनी के टर्नओवर पे आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, वो कैसे मिलता है दोस्तों? ये कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। ठीक है, ये 4 क्लब में कोई भी एक क्लब में आप लाइफ टाइम रह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको क्वालिफाई करना है और जिंदगी भर आपको यहाँ से इनकम मिलने वाला है। ठीक है, वो इनकम डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है और कार्ड कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपको आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये 15 दिन के अंदर करना है, लेकिन अभी टाइमिंग फ्री चल रहा है, कोई टाइम कंपनी ने नहीं दिया, इसलिए आप बिंदास होकर के जितना जल्दी हो सकता है आप इसको अचीव कर लीजिए। हमारा लाइसेंस आने के बाद ये टाइमर स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद ये बहुत टफ होने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए अभी मौका है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ये क्लब में आ जाएंगे, जिंदगी भर उनको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, एक लेगेसी क्रिएट करोगे आप। ठीक है, तो आपका फर्स्ट लेवल में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो गए, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। सेकंड क्लब क्वालिफाई करने के लिए सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि कार्ड अप्लाई किया, उसमें पैसा डाला और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। थर्ड क्लब को क्वालिफाई करने के लिए थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन। फोर्थ लेवल का जो क्लब है उसको क्वालिफाई करने के लिए फोर्थ लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन। अब इसमें क्या होता है, कंपनी में एक कार्ड अप्लाई हुआ तो पहले क्लब में 11 रुपए, दूसरे में 12 रुपए, तीसरे में 13 रुपए, चौथे में 14 रुपए कंपनी डालती है। ठीक है, अभी इसके साथ ही जो पूरा कंपनी में ट्रांजेक्शन होता है, वो चाहे मैं करूं आप करें कोई करे, वो ट्रांजेक्शन का 8% यानी कि 75% का 8% निकाल के 2% चारों क्लब में डालती है, और ये पैसा जो भी जिस क्लब में है उस महीने बराबर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 5वां क्लब है दोस्तों, ये आपका 5वां क्लब है। इसको कंपनी बोलती है कि आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 साल में करो, 2 साल में करो, 10 साल में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा, जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी आपको प्रदान करती है। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल इनकम, अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। अब देखिए, आपने जिनको रेफर किया आपके सीयूजी में, वो लोग 500 रुपए कमा रहे हैं और कमा के बैंक में लेके जा रहे हैं, उसके बदले में 1 रुपया मिल रहा है आपको।
500 रुपया वो लेके जा रहे हैं बैंक में, 1 रुपया आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सीओजी में है। ठीक है, अभी क्या है, 15,620 लोग हैं। अभी जीएसटी माइनस करने के बाद 84 पैसा बचता है, तो 13,120 रुपया ये अलग से इनकम है। जो भी इनकम अभी बताया उन सब इनकम से अलग इनकम है। और ये 15,620 है, डबल हो गया तो इनकम भी डबल, ट्रिपल हो गया तो इनकम भी ट्रिपल, क्योंकि लोगों का इनकम होगा, बैंक में लेके जाएंगे, 1 रुपया आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं हमेशा बताता हूं, आज भी बताऊंगा, आगे भी बताता रहूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर रहे हैं जो मैं बताता हूं। अपने डायरेक्ट में आपको 10 यूजर विद कार्ड एक्टिवेशन होना चाहिए टू रिसीव टीम कमीशन। आप जो सेल्फ करेंगे, सेल्फ कमीशन आपको मिलता रहेगा, लेकिन टीम का कमीशन लेने के लिए, 100% कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन, यानी कि 10 लोग अपने यूजर बना दिया, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और उसको खर्च किया, आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आपको 1000 रुपए कम से कम आपको खर्च करना अनिवार्य है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है, ये भी बता देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट बताने के बावजूद भी लोग यहां से खर्च नहीं कर रहे, और उनका कहना है कि सर हम तो पैसे नहीं कमा रहे। अरे कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो ना आप। ठीक है, कि आपने खर्च करना है। अभी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको कमीशन होल्ड पे है, तो इसलिए कंपनी ने बोला कि भाई मिनिमम 100,000 रुपीज तो आपको करना ही करना है एवरी मंथ। अभी मान लीजिए अप्रैल से लेकर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, तो पूरे महीने का 1,000 जोड़ करके अभी अक्टूबर में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हिदायत करिए, टर्म्स एंड कंडीशन को अपने जितने भी आपके यूजर्स हैं डाउन द लाइन उनको जरूर बताइए आप इसके बारे में। ठीक है, एक चीज जो है ये अभी ओपन टू ऑल, ये सभी के लिए है, स्पेशली फॉर न्यू यूजर्स। आज आपने एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड किया, रेफरल कोड भी आपने डाल दिया और हमारे एप्लीकेशन का यूजर बन गया, कोई बात नहीं। आप मोबाइल रिचार्ज करना शुरू कर दिया, आप डीटीएच रिचार्ज करना शुरू कर दिया, आप जो है एफिलिएट पे जाकर के प्रोडक्ट भी खरीदना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, बट आपने कार्ड अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो जिस दिन आप कार्ड एक्टिवेट करेंगे, यानी कि कार्ड आपने 600 रुपए से अप्लाई कर दिया और आपने उसमें पैसे डाल के और एक्टिवेट भी कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने खर्च किया, तो उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि आपने डायरेक्ट में आपने 15 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपने कर दिया, बना दिया यूजर, यानी कि 15 यूजर बनाए, उन लोगों ने 600 रुपए देके कार्ड अप्लाई किया, उसमें पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका जो विड्थ है, जो मैं बताया 20 लोगों को आप बना सकते थे, वो बढ़ के 30 हो जाएगा। तो ये सदैव चलता रहेगा न्यू यूजर्स के लिए, राइट। अब मैं आपको ना एक कंपैरिजन बना रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो यूजर बन के ही रहूंगा और मैं अपना सेल्फ खर्चा करता रहूंगा, मैं रिफर नहीं कर सकता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा आंख खोल के देखिए कि आप यूजर बन के यदि रेफर नहीं करेंगे तो आपकी इनकम क्या हो रही है, और आप यदि रेफर कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि देखिए आप यूजर हैं, आपको कमीशन आ रहा है, तो आपको रेफर करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप यदि रेफर करेंगे तो आपकी आमदनी देखिए क्या हो सकती है, राइट। सो थिंक अबाउट दिस, आप इसके बारे में जरूर सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर क्यों करना चाहिए। देखिए आम जिंदगी में आप रेफर करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। किसी भी चीज को आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज को भी रेफर करते हैं कि भाई ये पार्टी सही नहीं है, वो पार्टी सही है। आप जिंदगी में कपड़े की दुकान पे जाते हैं, वो भी रेफर करते हैं। आप मिठाई रेफर करते हैं, मिठाई की दुकान को रेफर करते हैं। आप जो है नल वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो वो भी रेफर करते हैं। हार्डवेयर की दुकान को रेफर करते हैं, सीमेंट बालू बेचने वाला जो है उसकी दुकान को भी रेफर करते हैं। व्हाई नॉट मोबाइल पे? तो मोबाइल पे को यदि रेफर करेंगे, देखिए उनको रेफर करने से आपको एक भी नया पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मोबाइल पे को आप रेफर करेंगे तो आपको बहुत पैसा मिलने वाला है यहाँ से, राइट। सो थिंक अबाउट दिस, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने हमारे मीटिंग को सुना और इस पे जरूर आप लोगों को कुछ न कुछ फायदा हुआ होगा। काइंडली इसको ग्रहण करें और लोगों में जरूर बताएं
यदि आपको ये चीजें समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।